जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एस क्लासेस में। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। इस क्लास में हम लेकर के आए टॉप 70 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को, जो रेलवे, पुलिस, एसएससी, यूपी बीएड ऑल एग्ज़ाम, अर्थात जहाँ जहाँ सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला को पूछा जाएगा, वहाँ वहाँ इन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है। और इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया गया है जो इससे पूछे जा चुके हैं इससे पहले, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। क्लास को पूरा देखें जिससे आप क्लास का पूरा लाभ ले सकें, क्योंकि बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में जहाँ साइंस आती है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि जो प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है वह कहाँ होता है। क्या चीज़? जो प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है वह कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? ये जो होता है ये आपका होता है कशेरुकी रज्जु में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? क्या है? जो मानव द्वारा निर्मित धान्य है वह क्या है? वह है ऑप्शन बी ट्रिटिकेल। क्या हो जाएगा? ट्रिटिकेल। दोस्तों क्लास को पूरा देखें, इस क्लास से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है। क्या है कि कौन सा है जो कि स्तनधारी नहीं? क्या डॉल्फिन है, क्या वाघ है, क्या मानव है, या मगरमच्छ है? तब इसका सही जवाब होगा जो स्तनधारी नहीं है वह कौन नहीं है? मगरमच्छ नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जो फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। जो हम फूल गोभी खाते हैं मार्केट से लेकर के आते हैं, वह कौन सा भाग खाते हैं? तो कौन सा भाग खाते हैं? तब ये खाते हैं पुष्पक्रम, अर्थात फूल खाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि मानव की जो आंत है में पाया जाने वाला जीवाणु है। जो मानव की आंत होती है उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है एसररीसिया कोलाई। कौन सा जीवाणु? एसररीसिया कोलाई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? वह कौन है? वह है एंटोनी वॉन लोइनहॉक। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो समावेश किए गए हैं और ये एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास को छोड़ करके ना जाएं, क्लास को पूरा देखें। दोस्तों हमें किसी चीज़ का लाभ तभी मिलता है जब उसमें हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए टाइम स्पेंड भी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन टाइम को ऐसी जगह स्पेंड ना करें जहाँ जो आपका टाइम व्यर्थ जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि विषाणु में क्या होता है। जो विषाणु होते हैं उसमें क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड होते हैं क्या, या न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होते हैं? हाँ ये ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होते हैं। किस में होते हैं? विषाणु में होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है जो टीबिया नाम की जो हड्डी होती है, क्या होती है? जो हड्डी होती है वह किस जगह पाई जाती है? जो मानव का शरीर होता है उसमें कई तरह की हड्डी पाई जाती हैं। एक टीबिया नाम की भी हड्डी होती है, वह किस जगह पाई जाती है? वह किस जगह पाई जाती है? वह पाई जाती है टांग में पाई जाती है। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और रेलवे ने तो इसकी हद ही पार कर दी, इतनी बार भी ये प्रश्न को पूछ लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? जो विषाणु वाला ये प्रश्न है ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो किसने की थी? ये खोज की थी इवानोस्की ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है आलू किस कुल से संबंधित है? जो आलू है
वह कौन से कुल से संबंधित है? तब ये संबंधित है सोलोनेंसी कुल से। कौन सी फैमिली से? सोलोनेंसी फैमिली से बिलोंग करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जो वीनस की पुष्प मंजूषा या इसे वीनस के फूलों की डालियाँ भी कहते हैं, नाम से कौन जाना जाता है? ये कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है यूप्लेटेला। क्या चीज़? यूप्लेटेला के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पूछ रहा है कि जो बेकरी होती है और बेकरी ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? जो बेकरी में ब्रेड बनाते हैं उसमें ईस्ट का प्रयोग होता है, वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? और तब ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तब ये प्रयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पूछ रहा है कि वृक्षों की आयु किसके द्वारा वर्षों में निर्धारित की जाती है? इसके भार द्वारा की जाती है क्या? इसकी ऊंचाई द्वारा की जाती है क्या? इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? या फिर वार्षिक बलों की संख्या के आधार पर की जाती है? जो वृक्ष की जो आयु होती है, आपने देखा होगा वृक्ष को जब हम काटते हैं तब उसमें जो उसकी जड़ होती है उसकी जड़ पर रिंग टाइप के छल्ले बन जाते हैं। उन छल्लों को गिन करके भी हम ज्ञात की जाती है। उन्हीं बलों की इसमें जिक्र की गई है। तब इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा वार्षिक बलों की संख्या के आधार पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका क्या कार्य है? तो इसका क्या कार्य है बताएं। तो इसका कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 15 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 15 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 15 में पूछ रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जो जैव विकास था उसको सर्वप्रथम किसने समझाया था? वह समझाया था लैमार्क ने। किसने समझाया था? लैमार्क ने। आपने सुना होगा एक लैमार्क का नियम सुना होगा जिसमें जिराफों का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ए बी रुधिर समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं ये कहते हैं उसके रुधिर में प्रतिकारक नहीं होते। क्या नहीं होते? उसके रुधिर में प्रतिकारक नहीं होते, इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है एडवर्ड जो जेनर थे निम्न में से किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तब एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चेचक के टीके की खोज की थी। यह प्रश्न भी बार बार रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा है। एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तब ये इसमें उत्पन्न होता है एस्केरियसिस। कौन सा? एस्केरियसिस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जो हाइड्रोफोबिया होता है रोग होता है वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये होता है विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अर्थात प्रश्न पूछ रहा है कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने का जो सबसे ज़्यादा भाग अर्थात जो अधिकांश भाग होता है वह किस अंग में पचता है सबसे ज़्यादा? तब ये पचता है जाकर के छोटी आंत के अंदर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तब कौन सी गैस प्रदूषित नहीं करती? ये नहीं करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कहते हैं CO2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि HIV निम्न में से किससे संबंधित है। जो HIV रोग है वह किससे संबंधित है? वह रोग संबंधित है आपके एड्स से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। एड्स का कारण क्या है? पूछ रहा है कि जो एड्स है उसका कारण क्या है। तो एड्स का क्या कारण है? एड्स जो फैलता है किसके कारण है? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा जो एड्स होता है वो वायरस के कारण फैलता है। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जो कोनाइन होता है, क्या होता है? कोनाइन। कोनाइन का नाम आपने सुना होगा। निम्न में से किससे प्राप्त होता है? जो कोनाइन होता है वह किससे प्राप्त होता है? ये जो प्राप्त होता है सिनकोना से प्राप्त होता है। जो सिनकोना नाम का वृक्ष होता है ये उसी से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। तो कौन से गैस का अवशोषण करते हैं? तब ये अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, जिसे हम CO2 के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पूछ रहा है कि लाइकेन में कवक, क्या चीज़? कवक और शैवाल के जो मध्य में भाग पाया जाता है सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? जो मध्य का भाग होता है वह सहजीवी संबंध क्या कहलाया जाता है? तब क्या कहलाया जाता है? तब ये कहलाया जाता है हेलोटिज्म। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जो दूध होता है वह किस कारण खट्टा हो जाता है? तब ये खट्टा हो जाता है बैक्टीरिया के कारण खट्टा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि जब हम मछलियों को जल से बाहर निकाल देते हैं तब वो क्यों मर जाती हैं? उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। क्या ये है? उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें रुधिर नहीं होता अर्थात किंतु श्वसन करता है? ऐसा कौन सा है जिसमें खून नहीं होता और सांस लेता है? वह कौन सा है? तब वह हो है हाइड्रा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आपका से थोड़ा जूम आउट कर लें। पूछ रहा है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? जो सेरेब्रम होता है वह किससे संबंधित है? वह क्या यकृत से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, नाड़ी से संबंधित है या मस्तिष्क से? किससे संबंधित? जो सेरेब्रम होता है यह मस्तिष्क से संबंधित होता है, यह मस्तिष्क में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? जो दालचीनी है वह पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी किस भाग से प्राप्त होती है पेड़ के? तब ये प्राप्त होती है छाल से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? जो एफेड्रा एक नाम का एक पौधा होता है, जो उसका एक भाग होता है एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। किससे उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न करता है तने से। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों
इस क्लास से मुझे आशा है कि आपको बहुत ही हेल्पफुल जानकारी मिल रही होगी और आपको बहुत सी सहायता प्राप्त होगी, अर्थात बहुत ही बेनिफिट प्राप्त होगा। इसलिए क्लास पर बने रहें। आगे और भी इससे अच्छे अच्छे प्रश्न आपको न्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी निम्न में से कौन सा है? कौन सा उड़नहीन पक्षी है? वह कौन सा है? वह कौन सा पक्षी है? वह आपका है कीवी पक्षी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जो मानव का शरीर होता है उस अंग में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पर होती है या कौन सी होती है? तब ये होती है अरू जांग में। कहाँ होती है? अरू जांग में होती है। इसे अरू के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चर्बी को पचाने में पित्त द्रव सहायता करता है, वह किससे स्रावित होता है? ये किससे स्रावित होता है? यह स्रावित होता है यकृत से, अर्थात आपके लीवर से स्रावित होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जेरेनेटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ये आपके संबंधित है ऑप्शन डी वृद्ध से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। कौन सा रुधिर समूह सर्वाग्राही है? तब ये है ऑप्शन बी, सॉरी, तब आपका सही जवाब होगा ए बी ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो आपका पादप होते हैं, जो पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तब ये किसके द्वारा पहुंचता है? ये पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? ऐसा कौन सा अम्ल है जो मानव के पेट में पाया जाता है? बताओ, अम्ल मानव के पेट में भी पाया जाता है। यह सुना होगा आपने, जिन्होंने नहीं सुना होगा वो आप सुन रहे हैं। तब ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे कहते हैं HCl। क्या कहते हैं? HCl के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खसरा निम्नलिखित में से किस संक्रमण के कारण होता है? जो खसरा होता है वह किस संक्रमण के कारण होता है? ये होता है विषाणु के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे का तने का अनुपात कौन नहीं है? तब ये नहीं है कपास। बकाया सन भी है, पटसन भी है, जूट भी है, भी नहीं है। है तो क्या है? कपास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पराबैंगनी की भूमिका है। क्या भूमिका है प्रकाश संश्लेषण में? तब ये भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? जो दूध से दही बनता है उसका क्या कारण है? तब ये कारण है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लीची फल खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो लीची का जो खाया जाने वाला भाग है वह कौन सा भाग होता है? तब कौन सा भाग होता है? तब ये भाग होता है एरिल। इसे किस नाम से जाना जाता है? एरिल के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जो सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? जो DNA फिंगरप्रिंट सेंटर है वह कहाँ स्थित है? तब ये स्थित है हैदराबाद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? क्या होता है? किस पौधे में बीज तो होता है लेकिन उसमें फल नहीं होता है? वह कौन सा पौधा है? वह है साइकस का पौधा या साइकस का ट्री। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था या किसने प्रतिपादित किया था? ये किसने किया था? ये किया था वाटसन व क्रिक ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सा है। तब ये कौन सा है? नीली हेल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती हैं। जो तेल बीज वाली फसल होती हैं वे किससे संबंधित होती हैं? वे संबंधित होती हैं क्रूसीफेरी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लाल हरी वरदानता होने का कारण क्या है। जो लाल हरी वरदानता है उसका होने का क्या कारण है? तब उसका कारण है एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय वानस्पतिक जो सर्वेक्षण का मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है। वह स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह क्या है? वह है क्लोरोक्विन। क्या होगा? क्लोरोक्विन इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न नंबर 53 में देखते हैं मनुष्य की सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर होती है। जो मनुष्य होता है उसकी सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर पाई जाती है? ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है तलवे में। जो अपना पैर होता है उसके नीचे का जो हिस्सा होता है भाग, उसे तलवे कहते हैं, वही पाई जाती है, उसी में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा प्रोटोजुआ पौधा जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है योजक कड़ी के रूप में? तब ये जाना जाता है यूग्लिना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? प्रश्न में सीधे सीधे ना पूछे जाकर के घुमा के पूछा गया है कि जो लोग मांस खाते हैं वे किस वर्ग के उपभोक्ता होते हैं। क्या वे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्या वे द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, या वो तृतीय उपभोक्ता होते हैं, या इनमें कोई नहीं होते हैं। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें हम द्वितीय वर्ग के उपभोक्ता कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन अर्थात क्रिया कराई जाती है उसके लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तब उसके लिए आवश्यक होती है CO2 का होना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जो मानव होता है, मनुष्य होता है, उसकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तब ये होती है स्टेपिस, जो कि कान के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्टेपिस हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि जो ग्लाइकोलोन कोजेन है निम्न में से किस में जमा होती है। जो ग्लाइकोजोन है वह कहाँ पर जाकर के जमा होती है, यह पूछ रहा है प्रश्न में। यही बताना है कहाँ जमा हो रही है हमें। तो ये कहाँ जमा हो रही है जाकर के? ये हो रही है यकृत में जाकर के, जिसे हम कहते हैं लीवर, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो एड्स निम्न में से किससे फैलता है। एड्स किससे फैलता है? ये एड्स क्या हाथ मिलाने से फैलता है क्या? नहीं फैलता है। सांस के संपर्क से फैलता है, जो सांस लेते हैं? नहीं फैलता है। क्या कीटों से फैलता है? नहीं फैलता है। तो एड्स फैलता है तो फैलता किससे है? किससे फैलता है एड्स? तभी एड्स जो फैलता है शारीरिक संपर्क से। और शारीरिक संपर्क किसे कहते हैं? जिसे यौन संपर्क कहते हैं। यौन संपर्क आप जानते हैं किसे कहते हैं? ये उसी से फैलता है, शारीरिक संबंध से। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या जवाब मांग रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। तब कौन सी फसल सहायक है? जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो कौन सी फसल सहायक है?
क्या धान है, क्या गेहूँ है, क्या मकई है? तब ये है फली, जिसे बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न पूछ रहा है कि जो अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? अमीबा का जो प्रचलन अंग है वह कौन सा है? वह कौन सा अंग है? वह कूटपाद अंग है, जिसे ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है रुधिर में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जो खून होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो खून में पाया जाता है अपना लोहा, वो वाला लोहा नहीं, जो लोहा होता है जो लिंटर और जो अपना जो सरिया उरिया जिसे कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? जो रेशम पालन होता है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो उसके लिए कहा जाता है सेरीकल्चर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी, उच्च रुधिर दाब, राइबोफ्लाविन की कमी या जीवाणु संक्रमण? तब इसका सही जवाब होगा T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। जब एड्स जब बनता है तब क्या होता है मानव शरीर में? T4 जो लिम्फोसाइट की होती हैं तब उनकी कमी हो जाती है, इसी कारण एड्स हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 65 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या पूछा है। मानव शरीर में लाल रुधिर कण का निर्माण कहाँ होता है? जो मानव शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है? तब ये कहाँ निर्माण होता है? तब ये निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर। कहाँ? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि श्वसन मूल किसमें होती है? जो श्वसन मूल होती है वह किसमें होती है? तब ये होती है जूसिया में। किसमें होती है? जूसिया के अंदर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न पूछ रहा है कि डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? तो डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तब ये किया जाता है स्तनी में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? कौन उभयचर हैं ये पूछ रहा है। तो कौन है? ये हैं ब्रायोफाइट्स। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और अपने समय को अच्छे से का बोल उसका स्पेंड करें। इस क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको इससे बाद नेक्स्ट पार्ट में और भी रोमांचक और इंटरेस्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।